Hi and welcome to the Fathers and YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. Maths behind Artificial Intelligence में Linear Algebra पर हम काम कर रहे हैं। वो तमाम सेशन जो कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं। इस सेशन पे बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, लाइन प्लेन और हाइपर प्लेन, यानी इन तीन कॉन्सेप्ट पर बेसिक डिफरेंसेस जानेंगे और साथ ही साथ पॉइंट सेगमेंट, लीनियर, को लीनियर एंड को पोलर का क्या कॉन्सेप्ट है इन टर्म ऑफ द विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले हम बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इसके क्लिक करने के बाद इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे, वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं यहाँ पर मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल या PPT स्लाइड, वो तमाम चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग पर fahadhusain.cs.blogspot.com पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। इसी तरह आप चाहें तो मुझे मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs.blogspot.com पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोई चीज़ें वहाँ पर अपलोड हो आपको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें समझेंगे कि एक्चुअली लाइंस, प्लेन और हाइपर प्लेन क्या है। तो इन टर्म ऑफ दी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग जब आप रिग्रेशन की बात करते हैं या कोई भी विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो लाइंस सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है जो हमें एक स्टेट फॉर्म ऑफ द प्रोडक्शन दे रहा होता है। तो लाइंस क्या हैं, किस तरह से विजुअलाइज होती हैं, इन तमाम चीज़ों को स्क्रैच से समझते हैं इन टर्म ऑफ द इक्वेजन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब मैं लाइन की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी ऐसे विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट मौजूद है। प्लेन मैं 2D के लिए इस्तेमाल करता हूँ और हाइपर प्लेन ग्रेटर दैन 2D या 3D प्लॉट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो अगर मैं लाइन की बात करूं तो कुछ इस तरह से हमारे पास लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के साथ प्लॉट हो सकती है। अगर ये x और y एक्सिस है तो ये कुछ एक लाइन बन सकती है जो इस वक्त y इंटरसेप्ट को कट कर रही है। इस इक्वेजन को या स्ट्रेट लाइन की या सिंपल लाइन की इक्वेजन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है y = mx + c। और इसी इक्वेजन्स को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखें तो ये इक्वेजन बनती है a(x) + by + c। तो इस वक्त x और y एक्सेस की वैल्यू के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाएगी और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अगर आप इसी एक्सेस वैल्यू को आप देखें, विच मीन अगर मैं a b की बात करूं तो इस वक्त ये x एक्सेस और y एक्सेस के साथ है, लेकिन एज्यूम करें कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंट डायमेंशन होते तो वहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स को हैंडल करना मुश्किल होता। तो लिहाजा ये इक्वेजन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है कि a की जगह हम W1 लिखते हैं x + W2y + c की जगह W0 और ये बराबर हो जाता है 0 के। तो इस तरह से हम लाइन ऑफ द इक्वेजन्स को इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर m इंटरसेप्ट और c जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि x और y जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर मैं 3D की बात करूं, जब मैं 3D की बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि एक प्लेन की बात हो रही है जिस प्लेन के अंदर हमारे पास x एक्सिस भी मौजूद है और y एक्सिस भी मौजूद है। ठीक है, आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने x और y एक्सिस बनाया। यहाँ पर x और y एक्सिस सिर्फ इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया है। एक्चुअली अगर आप लाइन देखें तो एक ही डायमेंशन पर लाइन विजुअलाइज हो रही होती है, जबकि मैं प्लेन की बात करूँ तो इसके लिए हमें x और y एक्सिस दोनों प्लेन की ज़रूरत होती है। अब इसमें जो इक्वेजन्स हैं वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर मैं इसी इक्वेजन्स को कंसीडर करते हुए प्लेन के लिए इक्वेजन बनाऊं तो ये कुछ बन जाएगी ax + by + cz + d = 0। और जैसा भी मैंने कहा कि डायमेंशन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, लिहाजा इसी चीज़ को हम w से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये हो जाएगा W1x + W2y + W3z एंड W0, क्योंकि हम जब भी लास्ट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे W0 से कर रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी 2D प्लेन की। बिल्कुल इसी तरह अगर ऐसी विजुअलाइजेशन जो हाइपर प्लेन पर है और अगर आपने सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन देखा हो या सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन देखी हो तो वहाँ पर हम हाइपर प्लेन के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो हाइपर प्लेन मल्टी डायमेंशन के लिए मल्टीपल डेटा को क्लासीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो सेम एज इट इज़ इसी इक्वेजन्स को कन्वर्ट करके हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ये वैल्यू बराबर हो जाएगी W0 + W1 x1 + W2 x2 till to the wn
एन एक्स एन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डब्ल्यू नॉट को इसलिए पहले लेकर आया गया है क्योंकि हम मल्टी डायमेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ग्रेटर दैन 2 लिखा था तो उसके अंदर वो तमाम डायमेंशन आ गए जो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। अब इस विजुलाइजेशन इन टर्म ऑफ द वर्डिंग अगर आप देखें W1 प्लस x1 x2 एंड सो ऑन टिल द xn, इसको अगर मैं समेशन के फॉर्म पर लेकर आऊँ तो डब्ल्यू नॉट सेपरेट हो जाएगा और ये समेशन की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी कि ये तमाम वैल्यू ऑफ n को लेगा विच इज़ स्टार्ट फ्रॉम 1 to एंड ऑल वैल्यू ऑफ w एंड ऑल वैल्यू ऑफ x, जिसको मैंने i से रिप्रेजेंट किया है जो कि 0 के बराबर होगा। और अगर आप इसी चीज़ को वैक्टर नोटेशन पे कन्वर्ट करें तो ये बराबर हो गया डब्ल्यू नॉट ऑल वैल्यू ऑफ w विच मीन w1 w2 टिल टू द वैल्यू ऑफ wn, और इसी के साथ हम x तमाम वेक्टर को ले लेंगे x1 x2 टिल टू द xn। अगर आपको प्रीवियस सेशन याद हो जहाँ पर मैंने आपको वेक्टर के दरम्यान मल्टीप्लिकेशन के रूल बताए थे, जहाँ पर हमने देखा था कि a डॉट बी बराबर है a ट्रांसपोज ऑफ b, तो जब भी आप वेक्टर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पर देखते हैं तो उसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं जो मैंने यहाँ पर इस फॉर्म पे लिखा है। यानी एक को मैंने रॉ वेक्टर बनाया और दूसरे को कॉलम वेक्टर बनाया, क्योंकि इसमें आपने देखा था जब मैंने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के रूल बताए थे कि जो रूल्स ये कहता है कि नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई बाय n, और यहाँ पर अगर आप देखें तो रॉज n है जबकि कॉलम 1 है, तो इसके सेकंड वैल्यू को इसके फर्स्ट के साथ चेक करना होता है। अगर ये सेम होते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, और यही रूल मैट्रिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यही वजह है कि WI XI इस तरह से वेक्टर नोटेशन पे कन्वर्ट हो जाएगा। इस वेक्टर नोटेशन को एट लास्ट आप कुछ यूँ लिख सकते हैं कि W नॉट हमारा सेपरेट बिल्कुल इसी तरह से रहा। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम रही, और ये जो पार्ट है ये, ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से ट्रांसपोज फॉर्म पे लिख लेते हैं कि W ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0। तो जो वैल्यूज़ मैंने लास्ट के टर्म में इंटर टर्म ऑफ द इक्वेशंस लिखी है दैट इज सेड टू बी अ हाइपर प्लेन इक्वेशन और मल्टी डायमेंशनल प्लेन इक्वेशंस और लाइन इक्वेशन, जहाँ पर आपने डॉट प्रोडक्ट के लॉजिक को भी इस्तेमाल किया, इक्वेशन ऑफ लाइन को भी इस्तेमाल किया, आपने समेशन के फॉर्म पर भी वेक्टर को लिखा इक्वेशंस को, और इसी तरह से वेक्टर नोटेशन पे भी लिखा जो कि ये वेक्टर नोटेशन फॉर्म पर फार्मूला है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लाइन ऑफ इक्वेशंस की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, फिर इसी तरह से प्लेन की रिप्रेजेंटेशन क्या है जो 2D के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर हाइपर प्लेन जो कि लॉजिकली मोर देन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसे हम किस तरह से करते हैं। अब उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिसमें पॉइंट हैं, सेगमेंट हैं, इसे समझते हैं। अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ तो वो डॉट जो किसी भी एक बाय नेम किसी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है या ग्राफ में किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए की बात की, तो ए एक डेटा है जो एक पॉइंट पर मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो सेगमेंट वो पॉइंट दो हैं जो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, यानी जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग भी है, यानी ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। तो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त ए बी एक सेगमेंट लाइन है, और इसे विजुलाइज लिखने के पैटर्न पे यानी नोटेशन फॉर्म पे लिखने का तरीका होगा ए बी, हमें इस पर सिर्फ एक लाइन बना के रिप्रेजेंट करना होगा लाइक दिस। तो इस वक्त ये एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं सिंपल लाइन की बात करूं तो हम लाइन पे जानते हैं कि हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट हमें गिवन नहीं होता। यही वजह है कि आप विजुलाइजेशन पे देखते हो कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो कुछ यूँ होता है, तो वो ये लाइन कंटिन्यू आगे की तरफ हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर होती है, एंडिंग पॉइंट कोई वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। अब वो नॉन लीनियर की बात करूँ तो वो कर्व के फॉर्म पर हो सकता है। ये कर्व यहाँ ख़त्म नहीं हुआ लेकिन एक्चुअल डेटा के रिस्पेक्ट से ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी नॉन लीनियरिटी मज़ीद बढ़ रही होगी जो कि आगे की तरफ भी जाएगी इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है लाइन के रिस्पेक्ट से, जिसका स्टार्टिंग हो सकता है लेकिन एंडिंग नहीं हो सकता, और उससे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कोलीनियर है। इसी तरह अगर आप कोलीनियर को अंडरस्टैंड करें तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं कुछ पॉइंट बना लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है, और इस पॉइंट को अगर आपने ए कहा, इसे बी कहा और इसे सी कहा, और इसी तरह से आपने कुछ पॉइंट यू बना लिए, ठीक है, ये ए है, बी और सी। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें और अगर ये स्ट्रेट लाइन पर ज्वाइन हो रही है तो इसका मतलब ये को लीनियर है,
और अगर ये स्ट्रेट लाइन पे ज्वाइन ना हो रही हो तो ये विच मीन जो लाइंस आपने ड्रॉ की है मल्टीपल्स पॉइंट्स के दरमियान, इट्स कॉल्ड अ कोलिनियर। एट लास्ट हमारे पास कोपोलर बचता है, ठीक है। कोपोलर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूँ समझ सकते हैं, अगर आप एक प्लेन बनाएं, जो कि मैंने स्टार्टिंग पे जिक्र किया जब मैं 2D की बात कर रहा था, जिसमें एक्स एक्सेस भी मौजूद है और वाई एक्सेस भी मौजूद है, और उसमें कुछ पॉइंट बनाए आप, जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये ए हुआ, बी, सी और डी। इस वक्त आप इन चारों पॉइंट्स को देखें तो इस वक्त ये एक प्लेन पर मौजूद है। तो एक ऐसा डेटा या मल्टीपल्स डेटा पॉइंट फॉर्म पर किसी एक प्लेन पर अगर मौजूद हो तो वो कोपोलर कहलाएगा, और अगर वो अपने उस प्लेन से आउट हो जाए, फॉर एग्जांपल एक डेटा यहाँ पर मौजूद है, तो हम इस एक्चुअल ओवरऑल डेटा को नॉन कोपोलर डेटा कहेंगे या पॉइंट्स कहेंगे। तो होपफुली आपको ये बेसिक कॉन्सेप्शनल व्यू अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई होगी कि जहाँ पर हमने देखा कि लाइंस, प्लेन और हाइपर प्लेन की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी जब हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में पॉइंट की बात करता हूँ, सेगमेंट की बात करता हूँ, लाइन की बात करता हूँ, लीनियर एंड नॉन लीनियर की बात करता हूँ, को लीनियर क्या चीज़ है, कोपोलर और नॉन कोपोलर पॉइंट्स या लॉजिक क्या होती है, तो वो आपको क्लियर होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम उसके मज़ीद डेप्थ पे जाएंगे तो ये तमाम लॉजिकली कॉन्सेप्ट वहाँ पर इस्तेमाल होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। सी यू देयर।